दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहाने यह समझने की हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में एक टीचर्स के हिसाब से बात करें या एक स्टूडेंट्स के हिसाब से बात करें तो उनका जो फ्यूचर है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि चाहे वो टीचर्स हों या फिर स्टूडेंट्स हों, हम सब की डिपेंडेंसी एआई पर बढ़ती जा रही है। तो आखिर फिर एआई का भविष्य हमें किस दिशा में लेकर जाएगा। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज केवल विज्ञान और तकनीक का विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह शिक्षा के क्षेत्र में भी तेज़ी से बदलाव ला रही है। आने वाले वर्षों में एआई शिक्षकों और विद्यार्थियों के सीखने, पढ़ाने और मूल्यांकन के तरीकों को पूरी तरह से बदल सकती है। ऐसे में समझना आवश्यक है कि एआई शिक्षा के लिए अवसर है या चुनौती। आज जैसे चैट जीपीटी की बात करें, गूगल जेमिनी की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट या फिर एआई बेस्ड बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, तो विद्यार्थियों को कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाने, प्रश्नों के उत्तर देने, नोट्स तैयार करने और परीक्षा की तैयारी में सहायता कर रहे हैं। विद्यार्थी अब अपनी स्पीड के अनुसार पढ़ सकते हैं और किसी भी विषय पर तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे सीखने की प्रक्रिया अधिक व्यक्तिगत यानी पर्सनलाइज्ड लर्निंग और प्रभावी बनती जा रही है। टीचर्स के हिसाब से बात करें तो एआई एक उपयोगी सहायक साबित हो रही है। अब जैसे लेसन प्लान्स की बात करें, क्वेश्चन पेपर्स की बात करें, वर्कशीट्स की बात करें, प्रेजेंटेशन की बात करें या फिर इवैल्यूएशंस की बात करें, पहले की तुलना में अब काफ़ी कम समय लगता है और आसानी से शिक्षक बना पाते हैं। इससे शिक्षक प्रशासनिक कार्यों में कम समय देकर विद्यार्थियों के साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। एआई कमज़ोर विद्यार्थियों की पहचान करने और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अध्ययन सामग्री तैयार करने में भी सहायता कर सकती है। हालांकि एआई के बढ़ते उपयोग के साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। जैसे अगर हम बात करें तो विद्यार्थी बिना समझे एआई से मिले आंसर्स पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं या फिर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, जिससे क्या क्या हो सकता है कि इससे क्रिएटिविटी या लॉजिकल जो थॉट है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। यानी कि समस्या समाधान के हिसाब से बात करें, इसकी तरफ जो उनकी क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है। इसी प्रकार शिक्षकों के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे केवल एआई पर निर्भर नहीं रहें, बल्कि उसे एक सहायक उपकरण के रूप में उपयोग करें। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना भी होता है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में एआई शिक्षा का स्थान तो नहीं लेगी, बल्कि अच्छे शिक्षक को और अधिक प्रभावशाली बनाएगी। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनेस्को ने भी इस बात पर जोर दिया है कि एआई का उपयोग केवल मानव केंद्रित शिक्षा के लिए होना चाहिए। जहां तकनीक शिक्षा की भूमिका को मजबूत बनाए, उसका स्थान न ले। भारत में शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 भी डिजिटल शिक्षा और उभरती तकनीकों के उपयोग पर विशेष बल देती है। आने वाले समय में एआई की समझ विद्यार्थियों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट हो सकती है जितना आज कंप्यूटर की मूल जानकारी है। इसलिए विद्यार्थियों को और विद्यालयों को तकनीक के साथ साथ नैतिकता, डिजिटल लिटरेसी और जिम्मेदार उपयोग की शिक्षा भी देनी होगी। लास्ट में अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा का भविष्य बदलने की क्षमता तो रखती है, लेकिन उसका सही उपयोग ही उसकी वास्तविक सफलता तय करेगा। एक संवेदनशील शिक्षक, जिज्ञासु विद्यार्थी और जिम्मेदारी से उपयोग की गई एआई मिलकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना सकते हैं जहां ज्ञान के साथ साथ मानवीय मूल्य भी सुरक्षित रहें। एआई का भविष्य का विकल्प नहीं, बल्कि शिक्षा और अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने का सशक्त माध्यम है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।